दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे बीजेपी द्वारा किए जा रहे प्रदर्शनों पर। आज जम्मू कश्मीर के विभिन्न स्थानों पर बीजेपी के लीडरान और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा प्रोटेस्ट किए गए। कश्मीर से लेकर कठुआ तक हर जगह बीजेपी द्वारा वेस्ट बंगाल में हुई हिंसा को लेकर प्रदर्शन किए गए। प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का, हर संस्था का, हर पार्टी का अधिकार है, उसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन सवाल उठ रहा है ये कि जब एक तरफ एडमिनिस्ट्रेशन आम लोगों को लॉकडाउन, कोरोना कर्फ्यू के नाम पर घर पर रहने की ताकीद कर रहा है, निर्देश दे रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ पार्टी के वरिष्ठ नेता तक सड़कों पर आकर पुतले जला रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, उसे किस तरीके से जायज़ कहा जा सकता है। कानून सबके लिए एक जैसा है। जो मौजूदा हालात हैं, उन हालात में सड़क पर आने के बाद कोई व्यक्ति कोरोना की चपेट में आएगा या नहीं आएगा, ये कोई नहीं कह सकता। जिस तरीके से पूरे देश में रोजाना 3 लाख से ज़्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं, 3-3.5 हजार लोगों की रोज मौत हो रही है, वहीं जम्मू कश्मीर में कल 4000 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। जम्मू से लेके कश्मीर तक कोरोना संक्रमण के नए मामलों की पुष्टि हुई। बहुत से लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई। मौजूदा वक्त में जम्मू और श्रीनगर कोरोना के हॉट स्पॉट बने हुए हैं। इसके बावजूद अगर कोई प्रोटेस्ट करता है, और प्रोटेस्ट की भी सबसे बड़ी जो सवाल हम उठा रहे हैं वो ये उठा रहे हैं कि इन प्रोटेस्ट के लिए कोई किसी तरह की परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं ली गई। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। एक ही चीज के लिए दोहरे मापदंड आप कब तक अपनाते रहेंगे? हमारा ये सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से है कि जहां आम लोगों को लॉकडाउन के दौरान घरों से निकलने से मना किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कार्यकर्ता बिगर किसी परमिशन के सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल में कुछ हुआ इसलिए जम्मू और कश्मीर या कठुआ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट करने के और भी तरीके हैं, आप दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करें। सड़कों पर आकर लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, लोगों को न्योता दे रहे हैं कि वो भी आपके साथ आ जाएं। और जो एडमिनिस्ट्रेशन कोरोना की चेन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, उन कोशिशों पर आप अपनी इन प्रोटेस्ट से गलत प्रभाव डाल रहे हैं। आप किस तरीके से अपने आज के प्रदर्शनों को जायज ठहरा सकते हैं? क्या इसका जवाब बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो देंगे? हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जायज बात है हम उसको, जो जनता सोच रही है वो राय हम आपसे पूछ रहे हैं, वो सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप दोहरे मापदंड क्यों अपना रहे हैं। आज सुबह की बात है, वेयर हाउस में 6 से 10 बजे तक दुकानें खोलने का सुविधा उपलब्ध करवाई गई ताकि पूरे जम्मू कश्मीर के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में राशन की आपूर्ति की जा सके। 4 घंटे के कम वक्त में
दुकानदारों को काफ़ी परेशानियां आई, क्योंकि अचानक काफ़ी ज़्यादा जो छोटे व्यापारी थे वो वहाँ आ गए। तो उन वेयर हाउस के व्यापारियों को एसओपी का पालन करने में बड़ी मुश्किलें आ रही थी कि किस तरीके से इस स्थिति से निपटा जाए। वहीं दूसरी ओर नई बस्ती इलाके में 10 बजे से थोड़ी देर हो गई थी, ऊपर हो गया था वक्त, कुछ दुकानों में कस्टमर्स थे। अचानक वहां पुलिस की गाड़ी आती है, दुकानदार को, उसके स्टाफ को, कस्टमर्स को, सबको गाड़ी में बिठा लिया जाता है और उनसे पहले वहां मारपीट की जाती है। उसके बाद उन्हें थाने ले जाया जाता है, क्योंकि उन्होंने तय वक्त से ज़्यादा वक्त तक बाजार में गुजारा। लेकिन वही पुलिस उस वक्त गायब रहती है जब बीजेपी के लीडर और कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करते हैं। आज एक प्रोटेस्ट बीजेपी के किसी मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा गुज्जरनगर इलाके में किया गया। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आपके पास परमिशन है, आप इस तरीके से लोगों को खतरे में डाल रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम किसी को खतरे में नहीं डाल रहे और परमिशन की जरूरत क्या है। क्या सत्तारूढ़ दल होने का यह मतलब है कि आपको किसी भी चीज के लिए परमिशन नहीं लेनी, आप अपनी मनमानी करेंगे? आपकी मनमानी आपके प्रदर्शन का जरिया हो सकती है, लेकिन आपकी मनमानी की वजह से कितने लोगों पर संकट और मंडराएगा। जो कोरोना की दूसरी लहर है उसको लेकर एक्सपर्ट्स अलग अलग नजरिया पेश कर रहे हैं। हर दिन के लिए उन्होंने आंकड़ों का अनुमान लगाया हुआ है कि किस दिन कितने मरीज आ सकते हैं, कितनी मौतें हो सकती हैं। ना सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि पूरे विश्व के एक्सपर्ट्स इसी गणना में लगे हुए हैं कि भारत का क्या होगा, भारत किस तरीके से सीमित संसाधनों के से कोरोना की दूसरी लहर का मुकाबला कर पाएगा। अभी कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, लेकिन अभी से भविष्यवाणी हो रही है कि नवंबर में फिर तीसरी लहर आनी है। आज जरूरत यह है कि आप एक देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, आपको जनता के सामने अपना उदाहरण पेश करना चाहिए। आपको जनता को समझाना चाहिए कि हाँ, आप लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि ये जरूरी है, यही एक उपाय है जिससे हम कोरोना से निपट सकते हैं। लेकिन आप तो उकसा रहे हैं जनता को। आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं पश्चिमी बंगाल में जो हिंसा हुई उसको लेकर, कल जनता अपनी किसी डिमांड को लेकर रोड पे आ जाएगी, उस वक्त आप क्या कहेंगे? हो सकता है किसी इलाके में पानी ना आ पाया हो या बिजली नहीं हो और उन लोगों को सड़क पे आकर अपना रोष जाहिर करने का मौका मिल जाए, और वो तो यही कहेंगे कि जब बीजेपी कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। आप एक प्रमुख राजनीतिक दल के नेता और कार्यकर्ता हैं, आप अपना जिम्मेदारी को समझिए। ये वक्त आपसी भेदभाव को मिटाकर पूरी मानवता की रक्षा करने का है। अगर आप सबको एकजुट होकर ये संदेश देते हैं तो आने वाले वक्त में आपकी जय जयकार निश्चित है। लेकिन इस तरीके के गलत उदाहरण प्रस्तुत करके आप सिर्फ अपनी छवि को ही नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप समाज को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो कि मौजूदा हालात में किसी भी तरीके से जायज नहीं कहा जा सकता। जब एक आम व्यक्ति कुछ जरूरी सामान लेने किसी दुकान पर गया और वहां पर टाइम खत्म हो गया तो उसको पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो पुलिस मूक दर्शक बनकर पूरा प्रोटेस्ट देखती नजर आती है। गुज्जरनगर में भी यही हुआ। जब मीडिया ने उनसे सवाल किए तो वो कोई जवाब नहीं दे पाए वहां बीजेपी कार्यकर्ता, और जो पुलिस अफसर था वो भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि उसको भी मालूम है कि अगर मैं इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करूंगा तो मुझे जवाब देना भारी पड़ जाएगा।
ये वक्त नंबर बनाने का नहीं है, ये वक्त है उन नंबरों को कम करने का जो कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, जो कोरोना से मर रहे हैं, उनकी तादाद में कमी लाने का वक्त है, ना कि आप अपने नंबर बढ़ा रहे हैं प्रोटेस्ट करके। आप अपने पार्टी के आला नेताओं को जो संदेश देना चाहते हैं कि हम पार्टी के लिए सब कुछ करते हैं, वो जायज़ है, लेकिन मौजूदा हालात में आपके प्रदर्शन को किसी तरीके से भी जायज़ नहीं कहा जा सकता। अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, आप दूसरे तरीके अपनाइए, आप कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आप इस तरीके से जनता को उकसाएंगे तो आपके हर कदम पर सवालिया निशान उठेंगे और आपको उनका जवाब देना पड़ेगा। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे पर आपसे बातचीत होगी, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।